हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि ऑटो रेडियोग्राफी कैसे करते हैं, है ना। डिटेक्शन के लिए इसको यूज़ करें हम रेडियो आइसोटोप या रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए, तो वो कैसे करते हैं। इस टेक्निक को यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट रेडियो आइसोटोप प्रेजेंट इन सॉलिड सैंपल ऑन जेल और ऑन मेम्ब्रेन। तो ये सॉलिड सैंपल होना चाहिए, उसी में काम करेगा, है ना। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, सॉलिड सैंपल। और सॉलिड सैंपल होगा तो वो उसका सॉलिड हम कैसे बना सकते हैं, या तो उसके साथ जेल होना चाहिए या फिर मेम्ब्रेन पे बाउंड होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है, ठीक है। देन इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इमेज इन फोटोग्राफिक इमल्शन, यानी कि इमेज बनाता है जब ये जो रेडियो आइसोटोप है रेडिएट करता है, यानी इमिट करता है कोई अमाउंट ऑफ रेडिएशन को, तो उससे एक इमेज फॉर्म होगी जिसको हम कहेंगे फोटोग्राफिक इमल्शन का एक मतलब इमल्शन प्रोसीजर है उसके थ्रू। तो ये इमल्शन, फोटोग्राफिक इमल्शन क्या है ये देखते हैं। ये इमल्शन क्यों होता है, क्या कंडीशन रखें हम कि इमल्शन होता है। तो इमल्शन के अंदर क्या होता है, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स होते हैं। एक जेलेटिन बेस जो हम जेल लिया ये वाला मान रहा है ना, उसके बेस पे क्या होता है, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स होते हैं, हैलाइड या हैलाइड जो भी बोला। तो वो क्रिस्टल क्या करेंगे, जब कोई भी रेडिएशन हो रही है तो बीटा या फिर गामा पार्टिकल आ रहे हैं, ये दो केस में काम करता है, अल्फा वाले में नहीं करता है, ठीक है। तो बीटा या फिर गामा रेडिएशन जब भी आएगी कोई भी रेडिएट होने के बाद, तो वो पास होगी इस इमल्शन से, यानी कि जो ये एक जेल है, यहाँ रखा हमने जेल के अंदर क्या है, सिल्वर हैलाइड है क्रिस्टल, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है। अब यहाँ से कोई भी जो यहाँ पे हमने कोई पार्टिकल रखा है उसकी वो इमिशन हो रही है, लाइट यानी रेडिएशन हो रहा है, तो ये रेडिएशन होके यहाँ टकराएगा इससे। तो इससे स्ट्राइक होने के बाद क्या होगा, ये इससे पास होने की कोशिश करेगा, पास होने से पहले ये यहाँ पे जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल है उससे टकराएगा। तो टकराने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो सिल्वर हैलाइड यानी कि सिल्वर आयन थे वो कन्वर्ट हो गए सिल्वर एटम में। क्या हुआ यहाँ पे, ये जो प्लस आयन है वो लॉस हो गए। प्लस आयन लॉस होने का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड हो गया इसके साथ में, तो इसको प्लस माइनस हो गए न्यूट्रल। यहाँ पे अब कोई भी इसके ऊपर आयनिक चार्ज नहीं है। तो इससे क्या हुआ, जो लेटेंट इमेज, जो इमेज हमको दिख नहीं रही थी पहले प्लस चार्ज की वजह से, अब वो कन्वर्ट हो गए विजिबल इमेज बन गई है ना। तो इस विजिबल इमेज को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। डेवलपमेंट इज ए amplification process in which entire silver halide crystal reduced to metallic silver। तो ये डेवलपमेंट जो इमेज आफ्टर डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट क्या हुआ है, एम्प्लीफिकेशन हो गया है प्रोसेस का। क्या एम्प्लीफाई हुआ है यहाँ पे, जो सिल्वर हैलाइड थे, है ना, यानी कि सिल्वर आयन था, वो क्या हो गया अब मेटेलिक आयन, यानी कि एक एटम में कन्वर्ट हो गया जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है। तो वो कोई भी चार्ज नहीं है, उस कंडीशन में वो विजुअलाइज हो जाता है। तो यही था फोटोग्राफिक इमल्शन। तो इसको हम यूज करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के फॉर्म में फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय रेडियो आइसोटोप मॉलिक्यूल्स। और इससे हम डिटेक्ट कर लेंगे कि उस मॉलिक्यूल की या फिर इमेज की इंटेंसिटी या क्लियरिटी क्या है। देन सेकेंड था सेंटिलेशन काउंटिंग। सेंटिलेशन काउंटिंग क्या होती है, रिलाई ऑन स्पेशल केमिकल। इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेशल केमिकल यूज करते हैं जिसका नाम है सैनिटिलेंट्स या सैनिटेलेंट्स।
ये वाला केमिकल यूज करते हैं इसके अंदर। तो ये केमिकल क्या करेगा, ये एक मॉलिक्यूल है जो एब्सॉर्ब करता है रेडिएशन को जो इमिट करी गई है रेडियो एक्टिव आइसोटोप के द्वारा। जो रेडियो आइसोटोप है वो कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट करता है, उसको ये एब्सॉर्ब कर लेता है और एब्सॉर्ब करने के बाद क्या करता है, ये एक फ्लैश ऑफ द लाइट इमिट करता है। कौन करता है, ये केमिकल। ये केमिकल क्या करेगा, यहाँ प्रेजेंट है ये केमिकल, इसके पास में जो साथ में जो केमिकल प्रेजेंट है वो मान लो रेडियो आइसोटोप है। तो ये रेडियो आइसोटोप कोई भी जो इमिट करेगा रेडिएशन वो ये एब्सॉर्ब कर लेगा और एब्सॉर्ब होने के बाद एक फ्लैश देगा, ऐसे लाइट देगा बंद कर देगा, लाइट देगा बंद कर देगा ऐसे। तो जो लाइट पल्सेस है, ये जो फ्लैश लाइट है उसको हम डिटेक्ट करते हैं फोटो सेल से। फोटो सेल एक डिवाइस होती है, उससे हम इनको डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये फ्लैश कितनी बार हुआ है। तो इस वजह से इसको काउंटिंग बोलते हैं, है ना। टू यूज सैनिटिलेशन काउंटर, सैनिटिलेशन काउंटर का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव सैंपल कैसे करेंगे हम, रेडियो एक्टिव सैंपल था ये, उसको ऐड किया एक वियाल काउंटिंग सेलेटिनेट फ्लूइड, यानी कि एक ट्यूब थी, इसके अंदर पहले से हमने सेलिटिलेंट फ्लूइड इसके अंदर डाला हुआ है ना, सेंटिलेंट फ्लूइड इसमें डाला हुआ है और ये है रेडियो एक्टिव सैंपल। इस सैंपल को अब इस ट्यूब के अंदर ऐड करेंगे, फिर इस ट्यूब को अब लोड कर देंगे हम एक काउंटर के अंदर, एक यहाँ पे रखा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी ट्यूब हो सकती है। इन ट्यूब के सामने ही एक जो इसकी हर बार जितनी बार फ्लैश होगा यहाँ पे इसका रिकॉर्ड होता रहेगा, इस ट्यूब से हुआ जो, इस ट्यूब से जो हुआ, तो यहाँ पे इसकी काउंटिंग आ जाएगी। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, एक बार हुआ, दो पूरा, चार बार, पांच बार, जितनी बार भी होगा ऐसे काउंटिंग उसकी रिकॉर्ड होगी। तो काउंटर प्रिंट, ये जो है ये प्रिंट है, ये क्या करता है, नंबर ऑफ लाइट फ्लैशेस, जितनी बार लाइट फ्लैश हुई उसको डिटेक्ट करता है विद इन डिजाइन्ड टाइम, डेजिग्नेटेड टाइम, जितना टाइम हम देते हैं उस टाइम में कितनी बार वो लाइट फ्लैश हुई। इन टाइम हमने 2 घंटे दे दिया है, इसमें कितनी बार वो फ्लैश हुई लाइट, 70 बार, 17 बार, 70 बार, जितनी भी बार होगी वो इस जो प्रिंटर है इस पे नंबर ऑफ लाइट है वो काउंट के फॉर्म में वहाँ पे काउंट के फॉर्म में काउंट होगी, यानी कि ये जो ऐसे फ्लैश्ड लाइट की जो फ्लैश है उसके फॉर्म में काउंट होगी। बस ये था काउंटिंग का पार्ट, या फिर कह सकते हैं रेडियो आइसोटोप कैसे क्या होता है वो सब डिटेल में पढ़ा। अब हम कहाँ कहाँ उसको लेबल कर सकते हैं, है ना, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।